ईरान की आग, ट्रंप का दबाव और भारत का चाबहार दाव। भारत का एक ऐसा प्रोजेक्ट जिस पर दशकों की मेहनत, हजारों करोड़ रुपए और विदेश नीति की रणनीति टिकी है, लेकिन अचानक उस देश में आग लग जाती है जहां ये प्रोजेक्ट बना है। तेहरान की सड़कों पर प्रदर्शनकारी, ईरान में सत्ता परिवर्तन की अटकलें और उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खुली धमकी कि ईरान से व्यापार करने वालों पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। अब सवाल उठता है कि क्या भारत इस दबाव में अपना सबसे अहम रणनीतिक प्रोजेक्ट छोड़ देगा? क्या डूब जाएगा भारत का सबसे अहम पोर्ट? चाबहार भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है और अमेरिका क्यों नाराज है? चीन इस पूरे खेल में कहां खड़ा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत इस भू राजनीतिक तूफान में टिक पाएगा? ईरान में चल रहा घमासान भारत की चाबहार परियोजना के लिए खतरे की घंटी है। ईरान आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां राजनीति, अर्थव्यवस्था और सत्ता तीनों हिल रही हैं। ईरान में भारत का $500 मिलियन का निवेश केवल ईंट और पत्थर का नहीं है, ये भारत के कनेक्ट सेंट्रल एशिया विजन की साख है। अमेरिका ने ईरान पर इतने कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं कि ईरान खुलकर तेल नहीं बेच पा रहा। डॉलर की कमी है, बैंकिंग सिस्टम वहां लगभग जाम है। ईरान में सत्ता सिर्फ सरकार के हाथ में नहीं होती, वहां असली ताकत है सुप्रीम लीडर के पास। उसी सुप्रीम ताकत को वहां की जनता चुनौती दे रही है। आज ईरान में डर ये है कि कहीं सत्ता परिवर्तन अराजक ना हो जाए, कहीं देश गृहयुद्ध जैसे हालात में ना चला जाए, और यही डर भारत के लिए भी सबसे बड़ा खतरा है। अब आते हैं असली मुद्दे पर, चाबहार पोर्ट। चाबहार का लोकेशन समझना बहुत ज़रूरी है। चाबहार ईरान के दक्षिण पूर्वी तट पर है। ये ओमान की खाड़ी में स्थित है, मतलब ये फारस की खाड़ी के अंदर नहीं है, हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर निर्भर नहीं है और गहरे पानी का बंदरगाह है। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। भारत ने लगभग $500 मिलियन की प्रतिबद्धता, शाहिद बहश्ती टर्मिनल का संचालन, क्रेन, उपकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर, ईरान से अफगानिस्तान तक सड़क और रेल नेटवर्क पर वहां काम कर रहा है। सीधी भाषा में भारत ने चाबहार को अपने पश्चिमी दरवाजे की तरह तैयार किया। भारत की सबसे बड़ी भौगोलिक समस्या है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान ने क्या किया? भारत अफगानिस्तान जमीनी रास्ता बंद कर दिया, ट्रांजिट की अनुमति नहीं देता, व्यापार को हथियार बना लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि भारत मध्य एशिया से कट गया। अफगानिस्तान तक पहुंच मुश्किल हो गई। लेकिन चाबहार ने क्या किया? चाबहार ने पूरा खेल पलट दिया। अब भारत समुद्र से ईरान, ईरान से अफगानिस्तान और आगे मध्य एशिया तक पहुंच पाएगा बिना पाकिस्तान की मर्जी के। यही कारण है कि चाबहार भारत के लिए रणनीतिक जीवन रेखा है, यानी कि लाइफलाइन है। अब आते हैं सबसे खतरनाक पहलू पर, चीन का ग्वादर पोर्ट। ग्वादर पोर्ट क्या है? पाकिस्तान में है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPEC का हिस्सा है। अरब सागर पर चीन की आंख है। चीन यहाँ से हिंद महासागर में घुसता है, भारत को घेरने की कोशिश करता है। चाबहार ठीक उसी इलाके में है जहाँ ग्वादर है, मतलब ग्वादर = चीन और चाबहार = भारत। अगर भारत पीछे हटा तो चीन दोनों बंदरगाहों को जोड़ देगा और तब समुद्री रास्ते चीन के कंट्रोल में आ जाएंगे और भारत रणनीतिक रूप से घिर जाएगा। चाबहार सिर्फ अकेला प्रोजेक्ट नहीं है, ये जुड़ा है INSTC से। लेकिन ये INSTC क्या है? तो बता दें कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इसका पूरा नाम है, जो 7200 किलोमीटर लंबा नेटवर्क है। भारत से ईरान, ईरान से रूस और यूरोप को सड़क, रेल, समुद्र के रास्ते जोड़ेगा। इससे व्यापार में समय कम और खर्च भी कम लगेगा। भारत का व्यापार तेजी से आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर चाबहार डूबा तो INSTC भी डूब जाएगा। अब समझिए अमेरिका का रोल इसमें क्या है। अमेरिका ईरान से क्यों नाराज है? इसकी कई वजहें हैं। ईरान का परमाणु कार्यक्रम, इजराइल से दुश्मनी और मिडिल ईस्ट में खलीफा बनने की चाहत। इसीलिए अमेरिका चाहता है कि ईरान को आर्थिक रूप से तोड़ दो। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि ईरान से व्यापार मतलब सजा। 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा जो भी ईरान से व्यापार करेगा। भारत के लिए ये स्थिति कुआं और खाई जैसी है। अगर भारत चाबहार में निवेश जारी रखता है तो उसे अमेरिका के साथ अपने विशाल व्यापारिक रिश्तों में नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये भारत के लिए खतरनाक है क्योंकि भारत अमेरिका व्यापार बहुत बड़ा है और ट्रंप ने पहले ही भारत पर टैरिफ बढ़ाया हुआ है। तो ट्रंप अगर अपनी चाल में सफल हो गए और अगर ईरान अस्थिर हुआ तो क्या होगा? ये सबसे अहम पहलू है। अगर ईरान में गृहयुद्ध हुआ या अव्यवस्थित सत्ता परिवर्तन होता है तो सुरक्षा गारंटी खत्म हो जाएगी, कस्टम्स नियम बेकार हो जाएंगे, पोर्ट ऑपरेशन रुक सकता है। इस स्थिति में भारत का पैसा, मेहनत सब जोखिम में है। ऐसे में अगर भारत पीछे हटा तो क्या होगा?
सीधा जवाब है चीन अंदर घुस जाएगा। चीन के पास पैसा है, समय है और राजनीतिक झिझक नहीं है। 2021 का चीन ईरान 25 साल का समझौता पहले से मौजूद है। बीजिंग पहले ही ईरान की ऊर्जा और बंदरगाह क्षेत्र में 400 अरब डॉलर के निवेश का रोडमैप तैयार कर चुका है। भारत की जगह चीन आया तो ये भारत के लिए रणनीतिक दुस्वप्न होगा। ऐसे में भारत की मौजूदा रणनीति क्या है इस मामले पर? भारत ने फिलहाल 3 बातें तय की हैं। चाबहार छोड़ा नहीं जाएगा, किसी भी कीमत पर भारत वहां से पीछे नहीं हटेगा। अमेरिका से बातचीत जारी रहेगी, जोखिम कम, मौजूदगी बरकरार। भारत जानता है पीछे हटना आसान है लेकिन दोबारा लौटना नामुमकिन। चाबहार कोई मामूली बंदरगाह नहीं है, ये भारत की रणनीतिक सोच का आईना है। पाकिस्तान को जवाब है, चीन को संतुलन और मध्य एशिया तक भारत की आखिरी सीढ़ी है। एक खंडित या गृह युद्ध से जूझता ईरान न केवल चाबहार को डुबो देगा बल्कि पूरे पश्चिम एशिया में कट्टरपंथ और अस्थिरता फैलाएगा, जिसका सीधा असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा और वहां रह रहे लाखों भारतीय प्रवासियों पर भी पड़ेगा। इसीलिए भारत तेहरान में एक ऐसी व्यवस्था चाहता है जो भले ही दुनिया के लिए असहज हो लेकिन अपने समझौतों को पूरा करने में सक्षम और स्थिर हो। ईरान में आग है, अमेरिका का दबाव है और चीन मौके की तलाश में है। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत पहली बार इतनी बड़ी भू राजनीतिक आग में खड़ा रह पाएगा? चाबहार बचेगा तो भारत खिलाड़ी बना रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें वीडियो को और हमारे चैनल कड़क को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क। शब्द कम, एहसास गहरे। कहानी उतरेगी हल्के से, असर छोड़ेगी कड़क। कड़क लाइव बेधड़क।